हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अब वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है तो आज हम आपको लहंगे का ब्लाउज बनाना बताएंगे, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। और ये ब्लाउज का फैब्रिक है तो पहले इसको हम उठाकर अभी साइड में रख देते हैं। कटिंग हम पहले लाइनिंग पर करेंगे। तो लाइनिंग को हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया है। अब हमें एक बार इसको और फोल्ड कर लेना है। अब यह कपड़ा हमारा 4 फोल्ड हो गया है और हम इसमें दोनों पार्ट की एक साथ ही कटिंग करेंगे, बैक और फ्रंट की, क्योंकि हम इसमें जिप लगाएंगे। सेम इसी तरीके से आपको भी कपड़े को फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले 1.5 इंच का निशान लगाएंगे नीचे फोल्ड करने के लिए। अब इससे ऊपर हम लंबाई का निशान लगाएंगे तो हमें यहाँ 14 इंच लंबाई रखनी है। आधा इंच हम मार्जिन का लेंगे। आपको जितनी भी लंबाई रखनी हो उस हिसाब से आप निशान लगा लीजिएगा। अब हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच और आर्मोल हम रखेंगे 6.5 इंच। इन दोनों निशान को मिला लेंगे। अब यहीं से अपने चेस्ट साइज का निशान लगाएंगे तो हमारे मेजरमेंट में चेस्ट साइज है 36 इंच। 36 का चौथाई भाग लेंगे, 9 इंच आएगा। आपका जो भी चेस्ट साइज हो उसका चौथाई भाग निकालकर निशान लगा लीजिएगा। नीचे कमर है 30 इंच तो यहाँ 30 का चौथाई भाग लेंगे, 7.5 इंच आएगा। और 1.5 इंच हम लेंगे प्लेट का, जो आगे टक्स डालते हैं उसका। इन दोनों निशान को हम मिला लेंगे। इस निशान को भी हम सीधा करेंगे और अब हमें 2-2 इंच मार्जिन ले लेना है। अब इसके बाद हम आर्मोल की गुलाई देंगे। तो हमने जितने भी आर्मोल लिए हों उसका हम आधा करेंगे, ये इस तरीके से। और यहाँ एक निशान लगाकर इस कॉर्नर से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे बैक आर्मोल के लिए। यहाँ एक एरो जैसा बना लेंगे। इसमें हम दोनों पार्ट एक साथ ही कट कर रहे हैं क्योंकि हम इसमें फ्रंट से ओपन नहीं रखेंगे, साइड में हमें इसमें जिप लगानी है। तो ये हम बैक आर्मोल की गुलाई दे रहे हैं। अब देखिएगा ये 1 इंच है। अब इससे आधा इंच पीछे हम एक निशान लगाएंगे और यहां से हम अपने फ्रंट आर्मोल भी इसी में ही ड्रॉ कर लेंगे। कटिंग बैक आर्मोल पर करेंगे, फ्रंट को हम बाद में कट करेंगे। अब इसके बाद हमें गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो गले की जो चौड़ाई है वो हम 3 इंच रखेंगे। इधर साइड से आधा इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहां से एक तिरछा निशान लगाकर शोल्डर डाउन करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ एक छोटा सा कट लगा लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें से हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे। फ्रंट को हम वापस फोल्ड करेंगे और जो फ्रंट आर्मोल में आधा इंच की गहराई दी है उसको भी कट कर लेंगे। इसके बाद हम प्लेट्स के यानी टक्स के निशान लगाएंगे क्योंकि हम इसमें पैड नहीं लगाएंगे, इसमें हमें टक्स डालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने टक्स पॉइंट को मेजर करना होगा। तो उसके लिए आप शोल्डर पर इंची टेप को रखकर नीचे इस तरीके से टक्स पॉइंट तक नापिएगा और जितना आए उसमें आधा इंच प्लस करके आप निशान लगा लीजिएगा। हमारे मेजरमेंट में टक्स पॉइंट है 9.5 इंच, तो हम ये निशान 10 इंच पर लगाएंगे। और टक्स कैसे डालते हैं इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, जिसको देखकर आप किसी भी साइज के लिए टक्स डालना आराम से सीख जाएंगे। उसमें एक एक पॉइंट डिटेल में बताया है। वो वीडियो ऊपर आपको आई बटन पर मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख लीजिएगा। क्योंकि अगर इसमें हम आपको डिटेल में टक्स डालना बताएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। सो प्लीज आप उस वीडियो को देखकर टक्स के निशान लगा लीजिएगा। हमने सारी प्लेट्स के निशान लगा लिए हैं यानी टक्स के। अपने सभी निशान पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब इसके बाद हम कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरफ और हाथ से हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ये निशान हमारे दूसरे तरफ भी आ जाएंगे। इन सभी को हमें डार्क कर लेना है। इस तरीके से निशान लगाने पर सारी प्लेट एकदम इक्वल आती हैं दोनों साइड की। ये सारा कुछ हमने उस वीडियो में डिटेल में बताया है,
उस वीडियो को देखकर आप सभी साइज के लिए टक्स डालना सीख जाएंगे। बैक पार्ट पर भी हमने डॉट के निशान लगा लिए हैं। अब हमें स्लीव कट करनी है। जो लाइनिंग का कपड़ा है वो थोड़ा कम है, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा कपड़ा था, इसको कट करके हम आगे जोड़ लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। ये कपड़ा हमने इसमें ज्वाइन कर लिया है। अब हमें कपड़े को फिर से 4 फोल्ड कर कर रखना है, ये इस तरीके से। और सबसे पहले आधा इंच का निशान लगाएंगे मार्जिन वाला। इससे आगे हमें स्लीव की लेंथ लेनी है, जो हम लेंगे 6.5 इंच। 1.5 इंच हम रखेंगे तुरपाई के लिए, फोल्ड करने के लिए। दोनों निशान को सीधा कर लेंगे। अब इधर साइड से 3 इंच पर हमें एक निशान और लगा लेना है और इसको भी सीधा कर लेंगे। इसी पर हम अपने स्लीव के आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो हमने ब्लाउज के आर्म होल 6.5 इंच रखे थे, स्लीव के आर्म होल हम 7 इंच लेंगे, क्योंकि स्लीव के आर्म होल हमेशा आधा इंच ज्यादा ही लेने चाहिए। इस तरीके से 7 इंच पर निशान हमने लगा लिया है और ये ऊपर साइड से 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहीं से हम स्लीव की गुलाई दे देंगे। निशान को थोड़ा डार्क कर लेंगे। इसके बाद मोरी का निशान लगाएंगे हम 6 इंच पर और इन दोनों निशान को मिला लेंगे। ये इस तरीके से हल्का झुकाते हुए आप मोरी का निशान लगाएंगे। इससे आधा इंच आगे हम फ्रंट आर्म होल की भी गहराई दे देंगे। दोनों आर्म होल हमने एक साथ ही ड्रॉ कर लिए हैं। कटिंग अभी बैक आर्म होल पर करेंगे, फ्रंट को बाद में कट करेंगे। यहां से हम 1.5 इंच या 2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को कट कर लेंगे। यहाँ ऊपर की साइड एक छोटा सा कट लगा लीजिएगा और एक कट लगाएंगे आर्म होल के निशान पर। ये जो हमने फ्रंट आर्म होल की गहराई दी है, अब इसको भी कट कर लेते हैं। अब ये कटिंग हमारी अब इसके बाद हम अपने मेन फैब्रिक पर आएंगे। ये और अब हमें जो इसमें बीच में एक फ्लावर है बना हुआ, ये इसी से हमें इसका सेंटर निकालना है और एक बीचों बीच सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे हमारे गले की कढ़ाई जो है दोनों साइड बराबर आए। अब यहीं से हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। गले की कढ़ाई देखेंगे कि दोनों साइड की कढ़ाई हमारी बराबर है, इसे हाथ से देखने पर पता लग जाता है। और कपड़े को इस साइड फोल्ड करके जो हमने निशान लगाया था अभी चौक से, उसको बीच सेंटर में करेंगे ये। और अब हमें गले की चौड़ाई देखनी है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो है लगभग 7.5 इंच और हमें गला 6 इंच का बनाना है। तो हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और अपनी लाइनिंग को इसी के हिसाब से सेट करेंगे। ये इस तरीके से अच्छे से बिछाएंगे। और अब हमें इसकी लेंथ भी कम करनी है, क्योंकि इसकी लेंथ है लगभग 11 इंच और हमें कस्टमर ने 9.5 इंच लेंथ के लिए बोला है। तो ये इस तरीके से 9.5 पर हम निशान लगा लेंगे और अपनी लाइनिंग को इसी पर रखते हुए कट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हम फ्रंट की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ भी सबसे पहले हमें अपने कढ़ाई के हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे हमारे गले की दोनों साइड की कढ़ाई बराबर आएगी, ये इस तरीके से। और हमें इसको भी हाथ से एक बार चेक कर लेना है कढ़ाई को कि बराबर है या नहीं, ये इस तरीके से देख लेना है। और इसके बाद सेम बैक साइड की तरह इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो अब हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों कट कर लिए हैं। अब इसको उठाकर हम साइड में रखेंगे और इसके बाद हम सबसे पहले बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो इसके लिए लाइनिंग को हमें बिछाना है और जो टक्स है इनको अंदर की साइड करके ऊपर से कपड़े को उल्टा करके बिछाना है। और सबसे पहले अब हम इस पर चौड़ाई का, गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, जो हमने 6 इंच रखी है, ये इस तरीके से 6 इंच पर। अब जिस शेप में हमारा गला बना हुआ है
मतलब जैसे कढ़ाई है हमारे गले पर, सेम उसी शेप में हम लाइन ड्रॉ कर देंगे चौक से। और अब इसी पर हमें सिलाई लगानी है। हम इसमें पेस्टिंग ऐड नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो बुकरम या पेस्टिंग डाल सकते हैं। अगर आपको सिलाई लगाने में दिक्कत आए तो आप सेंटर में एक लंबी सिलाई लगा लीजिएगा और उसके बाद आप इस पर सिलाई लगाएंगे तो कपड़ा फिक्स रहेगा। उस सिलाई को बाद में निकाल दीजिएगा। इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद 2-2 पॉइंट कपड़ा छोड़ते हुए हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। और यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। ये कट्स लगाने के बाद अब हम इसको राइट साइड पलट लेंगे। अब इसके ऊपर आप चाहें तो लेस लगा सकते हैं और एक सिलाई और लगा लीजिएगा। उसके बाद इस पर आयरन कर लीजिएगा। सेम इसी तरीके से हम फ्रंट को भी तैयार करेंगे। तो ये जो हमने टक्स के निशान लगाए हैं इनको हमें अंदर की साइड करना है इस तरीके से। इसके ऊपर अपना मेन फैब्रिक बिछा लेना है और उसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है बैक गले से कम है, तो हमने यहाँ पर ये निशान लगा लिए हैं 6 इंच का। और उसके बाद जिस शेप में हमारा गला बिछा हुआ है वैसे ही हम चौक से निशान लगा लेंगे। ये इस तरीके से, और इसी के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। और हमने इस पर देखिएगा सिलाई लगाकर इसको पलट लिया है। अब इसके बाद अब हमें इसके किनारे किनारे पर एक लंबी स्टिच लगा लेनी है, ये दोनों पार्ट पर। ये देखिएगा हमने ये सिलाई लगा ली है जिससे हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक फिक्स रहे। इसी तरीके से देखिएगा हमने स्लीव में भी अस्तर और कपड़े को ज्वाइंट कर लिया है और आगे से अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इस पर लेस लगा लीजिएगा स्लीव पर, क्योंकि इसमें स्लीव पर कोई बॉर्डर या कढ़ाई नहीं है। अब इसके बाद हम ये जो डाट है हमारी इन पर हम सिलाई लगाएंगे, यानी टक्स पर। तो इसके निशान हम पहले ही लगा चुके हैं, सेम अपने निशान पर हमें सिलाई लगा देनी है। ये इस तरीके से। ऐसे ही दूसरी डाट पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो सामने वाली जो डाट होती है हमारी, इनको हम 1 या 1.5 इंच की रखते हैं। बाकी और सारी जो प्लेट्स होती हैं वो रहती हैं लगभग आधा इंच की, दोनों तरफ से 2-2 पॉइंट। अब ये जो सारी प्लेट्स हैं हमारी, इनको हम आधा इंच में डालेंगे, मतलब 2-2 पॉइंट कपड़ा दोनों तरफ से हम दबाएंगे। ऐसे ही हम बाकी और प्लेटें भी डाल लेंगे। ये सारी प्लेट्स हमने डाल ली हैं, बैक साइड की भी। अब हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पार्ट की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए हम आधा आधा इंच कपड़ा दबाते हुए दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। ऊपर साइड भी हम एक स्टिच लगा देंगे जिससे फिनिशिंग दिखे। ये देखिएगा इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। और अब हमें स्लीव ज्वाइन करनी है। तो स्लीव को हमने फोल्ड कर लिया है आगे से, और स्लीव में जो हमने ढाल दिया था, ध्यान रहे वो हमारा आगे साइड ही आना चाहिए, ये वाला। और उसके बाद ऊपर साइड एक नॉच लगाया था, उसको हम शोल्डर की सिलाई पर रखते हुए स्लीव को स्टिच करेंगे। दोनों स्लीव को हमें ऐसे ही ज्वाइन कर लेना है। स्लीव ज्वाइंट होने के बाद अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ये जो निशान है हमारा फिटिंग का, इसको हम दूसरी साइड भी प्रेस कर लेंगे। ये इस तरीके से इसको पलटेंगे कपड़े को, और हाथ से हल्का सा प्रेस करते हुए हम निशान को दूसरी साइड भी छाप लेंगे। ये इस तरीके से देखिएगा। अब इसको डार्क कर लीजिएगा।
इससे हमारे दोनों साइड के जो निशान है वो एकदम बराबर रहते हैं। तो हमें इसमें राइट साइड जिप लगानी है, इधर की साइड। इधर की सिलाई हम पूरी लगा देंगे नीचे तक, और इधर हमें यहाँ स्लीप से लेकर और आर्म होल के 2 इंच नीचे तक, ये इस निशान तक की सिलाई लगानी है, स्लीप से यहाँ तक। उसके बाद हम जिप अटैच करेंगे। तो ये देखिएगा सिलाई हमने लगा ली है। अब आपको दोनों साइड 2-2 पॉइंट कपड़ा दिख रहा होगा, ये बैक साइड का कपड़ा, जो कि दोनों पार्ट की कटिंग हमने एक साथ ही की है। तो ये जो हम प्लेट्स डालते हैं उनमें फ्रंट से कपड़ा दबता है, तो इसलिए बैक का थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है 2-2 पॉइंट, उसको कट कर कर निकाल दीजिएगा। अब ये इस तरीके से हम मार्जिन को फोल्ड कर लेंगे, ये, और यहाँ एक क्रीज टाइप में बना देंगे। तो ये देखिएगा जो हमारा निशान है चौक का, हमने वहीं से कपड़े को फोल्ड किया है, ये देखिएगा यहाँ से, और इस पर क्रीज बना लेंगे, चाहे तो प्रेस लगा लीजिएगा। और उसी क्रीज पर हम अब ये राइट साइड से चौक का निशान लगा लेंगे। इस तरीके से चौक से निशान लगा लीजिएगा, देखिएगा। इस पर जीप अटैच करेंगे। तो ये जो लॉक रहता है वो हम अंदर की साइड रखेंगे, मतलब सीधी तरफ, और ये जो सिलाई है इससे आधा इंच ऊपर हम जिप को रखेंगे, ये इस वाली सिलाई के, और जो हमने निशान लगाया है अभी चौक से, उसी पर हमें जिप को अटैच कर देना है। और ये जो सिलाई हम लगाएंगे जिप के बिल्कुल किनारे किनारे हमें लगानी है, फिर हम नीचे सिलाई लगाएंगे, अपने चौक के निशान पर सिलाई हमें लगा देनी है। ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी अपने निशान पर सिलाई लगा लेनी है। तो पहले हमें जिप को बंद करना होगा, ये, अब हम सिलाई लगाएंगे। अब इसको थोड़ा सा खोल लेंगे और हम सिलाई को नीचे तक उतार देंगे। ये देखिएगा हमारी जिप अटैच हो गई है, और अब हम इसको सीधी साइड से भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिएगा इस तरीके से, ये देखिएगा जिप लगाना बहुत ही इजी है। हमने 2-2 इंच की 2 स्ट्रिप कट कर ली हैं अस्तर की, उनको ये जिप का जो मार्जिन है इसके ऊपर रखकर सिलाई लगा देनी है। ये इस तरीके से, सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड भी स्ट्रिप को रखकर सिलाई लगा लेंगे, ये, और इसको इस तरीके से पलटकर चाहे तो आप तुरपाई कर लीजिए या फिर सिलाई भी लगा सकते हैं, ये फिनिशिंग के लिए होता है, देखने में अच्छा लगता है। ब्लाउज पर तुरपाई कर ली है और जिप की साइड एक हुक अटैच कर दिया है। ब्लाउज बनकर रेडी है। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा ब्लाउज आपको कैसा लगा। आपको एक एक चीज बारीकी से समझाने की कोशिश की थी, फिर भी समझने में कहीं कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।